हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज है हमारा ऑप्शन सेलिंग का डे 6। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि ऑप्शन सेलिंग के बारे में कि आज हमने क्या पोजीशन लिया, क्या लॉजिक था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार यहाँ पर देखोगे तो मार्केट में नो डाउट एक शार्प मार्केट में अपसाइड में मूव आया, देन मार्केट ने एक इनसाइड का कैंडल बनी और मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा है। लेकिन ऑप्शन को देखोगे तो ऑप्शन यहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्स कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने जो पोजीशन क्रिएट की है वो मैंने पोजीशन क्रिएट की है लमसम 576 के आसपास। एक सेकंड में आपको मेरी पोजीशन दिखा देता हूँ तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहे। यहाँ पर देखोगे तो अपनी पोजीशन अभी चल रही है 576 के आसपास। मैंने इसको शॉर्ट किया जहाँ पर अभी 1400-1300 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। सेल का टाइम देखोगे तो 9:26 के आसपास हुआ है, अभी टाइम हुआ है 9:28। तो यहाँ पर नो डाउट हमें बहुत अच्छा टारगेट अभी के लिए मिल रहा है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर जाकर के मार्क करूँ कि अपना टारगेट एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, तो यहाँ पर नो डाउट आपको देखने को मिलेगा। मेरी एंट्री प्राइस है 576। ओके, अगर एसएल दूंगा 52 पॉइंट का और टारगेट भी लूंगा तो 52 पॉइंट का ही टारगेट मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ। 1:1 के लिए हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं। अगर यहाँ पर देखोगे तो मार्केट नो डाउट हमें बहुत अच्छा मोमेंटम दे रहा है यहाँ से, और हो सकता है कि हमें यहाँ से 1:1 मिल भी जाए, और वो हो सकता है कि 1:2 से ज़्यादा भी हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो जाए। ट्रेड लिए हुए अभी सिर्फ और सिर्फ हमें 3 मिनट ही हुए हैं, तो हम लोग वेट करते हैं प्रॉपर कि मार्केट में किस तरह का प्राइस एक्शन बनता है। अभी मैं इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर चुका हूँ। सो अगर ट्रेल भी करना हो तो आसानी रहे ट्रेल करने की। यहाँ पर देखोगे तो हमने डे लो के ब्रेकडाउन पर यहाँ पर ट्रेड लिया है इस ऑप्शन के अंदर, बिकॉज यहाँ पर बहुत अच्छी हमें स्पाइक देखने को मिल रही थी। सो अभी 32 एंड 35 30 कुछ इतना ही सेकंड रहा है। सो देखते हैं कि हम यहाँ पर अपनी पोजीशन बुक करते हैं, अदरवाइज यहाँ पर ट्रेल करते हैं। जो भी करते हैं सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहेगा, सब कुछ आंखों के आगे रहेगा, सब कुछ सामने रहेगा, क्लियर रहेगा। तो 17 सेकंड अभी भी रहे हैं। अगर यहाँ पे 50 मिनट की कैंडल देखोगे तो नो डाउट सेलिंग की कैंडल बन रही है। 5 मिनट में एक अच्छी कैंडल का यहाँ से ब्रेकडाउन मिल रहा है, ठीक है। सो वेट करते हैं प्रॉपर। थोड़ा सा एसएल को अभी अपन लोग ट्रेल करेंगे। यहाँ पर एसएल अभी 52 पॉइंट से ना दे करके 35 पॉइंट तक हम लोग एसएल को देंगे। यहाँ पर देखोगे अभी 5 मिनट की कैंडल अच्छी तरीके से नहीं ओपनिंग हुई है। यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल देखूंगा मैं ऑप्शन के अंदर। ओके, यहाँ से ब्रेकडाउन मिल जाना चाहिए, ज़्यादा लेना नहीं चाहिए। 32 तक आएगा तो भी 1:1.5 के आसपास का टारगेट हमें मिल जाएगा। ओके, 1:2 का भी उठाएं तो अपना हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। मेरे हिसाब से अभी हमें बुक कर देना चाहिए। एक क्विक स्केल पे एक बहुत अच्छा ट्रेड था ये। अब अगर यहाँ से ऑप्शन भागा तो हमें लॉस भी दे सकता है यहाँ से। अभी अपना कॉस्ट टू कॉस्ट भी आ गया है। क्या यार मूव आ रहे हैं ऑप्शन के अंदर, क्या ही मूव आ रहे हैं। मैं क्या बताऊं कि क्या मूव आ रहा है ऑप्शन के अंदर, मतलब इतने बेकार मूव। इसको गिर जाना चाहिए यहाँ से अभी, पर ये गिर नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। वन रेशियो वन तो हमें अभी भी मिला है। 32 पॉइंट का था, 35 पॉइंट का एसएल था, तो 35 पॉइंट हमें अभी भी मिल रहा है। 1:1 तो हमें नो डाउट मिल रहा है यहाँ पर, लेकिन ठीक है, जब तक मार्केट है अपन को वेट करना चाहिए। अगर इसका मैं 50% ही मानूँ तो सो दिस टाइम टू बुक ओवर प्रॉफिट, आई थिंक सो। चलो वेट करते हैं प्रॉपर कि मार्केट के अंदर क्या होता है। 1 मिनट की कैंडल में स्पॉट को भी देखते हैं। क्या मैंने डीप इन द मनी का शॉर्ट किया? सो ये क्या थोड़ा सा लाइक फ्यूचर की तरह ट्रेड हो रहा है। तो मैंने इसको डीप इन द मनी क्या किया, ट्रेड की मतलब ट्रेड किया है। जब आप डीप इन द मनी ट्रेड करते हो तो ये क्या फ्यूचर की तरह ट्रेड होता है। अगर हमें कैपिटल के ऊपर 1% तक का प्रॉफिट हो रहा है सो आई थिंक सो हमें बुक कर देना चाहिए। हमें हम लोग वेट करते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग का, कि 13 सेकंड 12 सेकंड रहे कि इस कैंडल की क्लोजिंग कैसी होती है। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग बियरिश होती है तो हम लोग ट्रेड को होल्ड करेंगे, अदरवाइज हम लोग यहाँ से ट्रेड को बुक कर लेंगे, बिकॉज हमें नो डाउट एक बहुत अच्छा यहाँ से प्रॉफिट दिख रहा है अभी। सो दिस टाइम टू बुक ओवर प्रॉफिट।
अगर यहाँ पर देखोगे 1400 रुपये के आसपास का प्रॉफिट बुक हुआ है। अगर होल्ड करने की मैं बताऊं तो 26 से लेके 33, मतलब ऑलमोस्ट हमने 9 मिनट इस ट्रेड को होल्ड किया है और 1400 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। सो 1% के आसपास का अभी भी नहीं हुआ है, 200 रुपये अभी भी कम पड़ रहे हैं। सो ठीक है, वेट करते हैं, अगर कोई अच्छा सा ट्रेड मिलेगा तो इसको 1% टोटली बुक करते हैं। मेरा कहीं ना कहीं है कि वो 1% के आसपास का प्रॉफिट होना चाहिए। सो अगर 1% हमें मिलता है तो हम लोग नो डाउट बुक करने के लिए आएंगे 1%। ठीक है, वेट करते हैं प्रॉपर। तो अभी हमने स्ट्राइक प्राइस को चेंज कर दिया। स्ट्राइक प्राइस हमने ले लिया 52,500, जो कि एटीएम है। और यहाँ इसको कहीं ना कहीं मैं शॉर्ट करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया। डब्ल्यू पैटर्न का मार्केट ने यहाँ से क्या दे दिया, फेलियर दे दिया। सो यहाँ पर मैं इस ऑप्शन को शॉर्ट करने का अभी के लिए नाउ करंट प्राइस पर सोच रहा हूँ। ठीक है, सो इसको मेरी सेलिंग की प्राइस है 167। 167 के आसपास सेल किया। नो डाउट मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया हूँ यहाँ पर। 167 ऑलमोस्ट यहाँ पर अपनी पोजीशन सेल हुई है। टारगेट अपन स्टॉप लॉस 25 पॉइंट का रखते हैं यहीं, और टारगेट भी अपन लोग 1:1 का ही रखते हैं यहाँ पर, 1:1। ठीक है, अभी न्यू पोजीशन क्रिएट की है। उसके अंदर देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट क्या चल रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट ही अपना चल रहा है। स्लाइटली बस पोजीशन में प्रॉफिट दे रहा है, स्लाइटली प्रॉफिट। 30 रुपये, 15 रुपये, ओ सॉरी लॉस में आ गया। ओ ओ ओ ओ ओ लॉस लॉस लॉस। चलो ठीक, वेट वेट एंड वॉच क्या होता है। चार्ट को देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन प्रॉफिट को देखना, क्योंकि चार्ट को देखने से क्या होता है कि काफ़ी बार इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं, इमोशंस ब्रेक नहीं होते। अगर यहाँ देखोगे तो जो अपना 1% के आसपास का प्रॉफिट था, कहीं ना कहीं अपन लोग सोच रहे थे कि 1% के आसपास का प्रॉफिट होना चाहिए, तो वो हो रहा है। अगर ये नो डाउट अच्छी कैंडल की क्लोजिंग मिलती है हमें यहाँ से 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, जीरो, तो उसको होल्ड किया जाना चाहिए। ओके, एसएल को ट्रेल करके यहाँ लूँ तो मेरा अभी प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर 1:1.5 का। तो नाउ दिस टाइम टू बुक ओवर प्रॉफिट। ओ, रिवर्स 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 नहीं करना चाहिए, ये यहाँ से रिवर्स नहीं करना चाहिए, इसको थोड़ा सा और नीचे आना चाहिए। सो थोड़ा सा और नीचे आता है तो मैं इसको बुक करूँगा 2000। 2000 के आसपास का प्रॉफिट मिलता है तो नो डाउट मैं अभी प्रॉफिट बुक करूँगा। ठीक है, अपना कैपिटल के आसपास का 1% तक का प्रॉफिट हमने अगेन बुक कर लिया 2000 रुपये का। अब यहाँ पर देखो तो अपना कैपिटल हो चुका था 1,66,000 फॉर 66,500। अपन ने ये चैलेंज शुरू किया था 1,55,000 से, 1,55,000 से शुरू किया था, 1,66,000 अभी अपना चल रहा है, मतलब कि 11,000 रुपये अपन अभी भी प्लस में। आज का अगर मैं प्रॉफिट यहाँ पर मिलाऊँ जो कि हो रहा है 2% के आसपास का यहाँ पर। ओके, और कॉन्ट्रैक्ट नोट में जाके देखो तो 270, मतलब कि 1,700 रुपये का अपन को प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है। रिफ्रेश कर देते हैं एक बार, उससे कुछ ट्रांसपेरेंट रहे। रिफ्रेश कर दिया अपन ने, रिफ्रेश करके आपको दिखाया मैंने प्रॉफिट 2,000 रुपये का अगेन प्रॉफिट बुक कर लिया, मतलब कि अब कैपिटल हो जाएगा 1,66,67,68, 1,68,000 के आसपास का। यहाँ पर देखोगे तो नो डाउट मार्केट ने अपना जो 1:2 तक का टारगेट था वो कहीं ना कहीं मार्केट ने फुलफिल किया। ऐसा नहीं कि मार्केट ने फुलफिल नहीं किया, नो डाउट मार्केट ने फुलफिल किया यहाँ पर। और इससे पहले देखोगे तो जहाँ अपना एसएल, जहाँ पर अपन ने प्रॉफिट बुक किया था 553 का, उस दिखाता हूँ एक बार मैं। अगर इस पोजीशन में देखोगे तो हमने प्रॉफिट बुक किया था यहाँ पर 553 पर, वो अभी आ चुका है 500 रुपये तक, मतलब कि 50 पॉइंट यहाँ पर और भी हमको मिल चुके हैं। 50 पॉइंट यहाँ पर और मिल गए अपन को, लेकिन नो डाउट। और इसको अपन ने बुक किया था 156 पर, करंटली ये चल रहा है 144, 146, मतलब 10 पॉइंट अपन को यहाँ पर नो डाउट और मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी अपन को 1:2 तक का भी टारगेट मिल ही जाता, नो डाउट मिल जाता। लेकिन क्या है कि अपने दिन का जो टारगेट था वो था 1 रेशियो कैपिटल के ऊपर 1% के आसपास का प्रॉफिट, और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी देखें तो 1:2 के आसपास का प्रॉफिट अपना होता है। दूसरा जो मैं इस एक्सेल सीट के ऊपर काम कर रहा हूँ,
या इस एक्सेल शीट को ही मैनेज कर रहा हूँ। ये एक्सेल शीट जैसे मुझे टारगेट एंड ट्रेड देती है कि आज के दिन का कितना टारगेट उठाना है, आज के दिन का कितना ट्रेड उठाना है, कितने परसेंट का लॉस उठाना है, कितने परसेंट का प्रॉफिट उठाना है, कंपाउंड कैसे करना है, तो मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ कहीं ना कहीं। तो इस हिसाब से देखो तो मेरा 1% के आसपास का टारगेट हिट हो चुका है और मोर देन 1% के आसपास का टारगेट है। तो बुक कर लिया हमने, अब चिल करते हैं। काम शुरू, मार्केट को शुरू अभी तक 9:42 हुए, अपना काम खत्म, अपना ट्रेड एंड, डन फॉर द डे। तो गाइज यहाँ पर मैं आज के दिन का तीसरा ट्रेड एग्जीक्यूट करने का सोच रहा हूँ। यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि 52,000 का कॉल है, 52,000 का पुट, दोनों को ही शॉर्ट कर दूं, बिकॉज मार्केट काफी अच्छी रेंज के अंदर है यहाँ पर और काफी अच्छा हमें यहाँ से डीके भी मिल रहा है। सो दिस इज द टाइम जब हमें दोनों को ही शॉर्ट कर देना चाहिए यहाँ से। सो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं एक बार मेरी पोजीशन यहाँ से, तो 130 और 171, पी को शॉर्ट किया 171 के आसपास, कॉल को शॉर्ट किया 130 के आसपास। दोनों में रनिंग देखोगे तो कहीं ना कहीं 171 और ये हुआ 130, ठीक है, 171 और 130, तो दोनों में ही अभी कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलो ठीक है, देखते हैं कि क्या रहता है, मैनेजेबल रहता है कि नहीं रहता है। जो भी रहता है आपको मैं अपडेट करता हूँ, सब कुछ लाइव ही चलेगा वैसे भी। तो होल्ड करते हैं, ज़्यादा लेने की ट्राई करेंगे नहीं इसमें। ये एक हल्का सा स्कैल्प टाइप का ट्रेड है कि जितना भी हमें दोनों के अंदर डीके मिलता है साइडवेज रह करके, उतना हम लोग बुक करने का ट्राई करेंगे इसके अंदर। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस इधर भी जा रहा है एंड 50 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस अपन लोग यहाँ देने की ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, वेट एंड वॉच करते हैं कि मार्केट के अंदर क्विक ट्रेड टाइप के मार्केट के अंदर क्या एंड कैसा रहता है। 1:1 यहाँ पर भी लेते हैं, हो सकता है कि मैं इसको 1:1 के थोड़ा सा पहले भी इसको हो सकता है कि एग्जिट कर दूं, अगर मुझे यहाँ से लगता है कि नो डाउट हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो रहा है यहाँ से 500-600 रुपये का, तो मैं इसको नो डाउट यहाँ से बुक कर दूंगा। बिकॉज हमने जो कैपिटल डिप्लॉय किया है वो थोड़ा सा कम कैपिटल डिप्लॉय किया है, लॉट हमने 45 से रखे हैं, 3 लॉट ही रखे हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही अभी चल रहा है अपना ट्रेड। तो वेट करते हैं प्रॉपर कि जो भी रहता है ठीक है। पता है काफ़ी बार ऑप्शन सेलिंग, ठीक है, नो डाउट हमें करनी चाहिए, हर एक चीज़ है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में हर एक चीज़ का ध्यान भी रखना चाहिए। ऑप्शन सेलिंग में लोग बोलते हैं अनलिमिटेड रिस्क, क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर अगर स्पाइक आई तो वो प्रीमियम आपका ब्लास्ट कर जाता है, और जब प्रीमियम आपका क्या होता है कि ब्लास्ट कर जाता है, तो वहाँ पर नो डाउट क्या होता है कि लॉस लगने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। दैट्स वाई यहाँ पर देखोगे तो नो डाउट अभी अपना लॉस चल रहा है 196। ऑप्शन सेलिंग के अंदर क्या होता है कि पता है कि आपको वेट करना पड़ता है, बैठना पड़ता है पेशेंस के साथ में। ऑप्शन सेलिंग आपको कुछ और सिखाए ना सिखाए, इतना जरूर सिखाती है वेट करना, बैठना पेशेंस के साथ में, कि आप लोग कितनी देर तक बैठ सकते हो, कितना कुछ कर सकते हो। अगर जितनी टाइम तक आप बैठोगे ना उतना ही आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा ऑप्शन सेलिंग के अंदर। ये एक चीज़ मैंने देखी है, क्योंकि डीके तभी लगेगा अगर आप बैठ पाते हो, और बैठना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। वो भी तब जब आप ऑप्शन बाइंग से ऑप्शन सेलर बनते हो, और मैं ऑप्शन बायर से ऑप्शन सेलर बना हूँ। तो मेरे लिए कहीं ना कहीं बैठना थोड़ा सा वो रहता है कि ज़्यादा टाइम तक, इसलिए आप लोग देखते होंगे कि मेरे जो ट्रेड होते हैं वो सारे क्विक ट्रेड होते हैं, इमीडिएटली वाले ट्रेड होते हैं, हाथों हाथ वाला ट्रेड होता है कि लिया एंड प्रॉफिट हुआ उसको एग्जिट कर दिया, ज़्यादा टाइम तक वेट किया नहीं। उससे क्या होता है, नो डाउट कि मार्केट के अंदर हमें एक अच्छा खासा ट्रेड मिल जाता है। ओ लॉस, अब हमें यहाँ से लॉस होना शुरू हुआ। लेकिन अगर ये स्पाइक पुट की नीचे आती है वापस तो अब हमें प्रॉफिट होगा, अदरवाइज हमें यहाँ से लॉस लेना पड़ सकता है शायद में भी। हमें लॉस लेना पड़ जाए यहाँ से, अगर ये ऑप्शन ऊपर की तरफ जाकर के क्लोज हुआ तो। ओके, सो अपन ने 1 मिनट के ऊपर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ट्रेल करना शुरू करेंगे। 1 मिनट के ऊपर अपन ऊपर लोग क्या करेंगे कि
इसको ट्रेल करना शुरू करेंगे एंड देखते हैं कि ज़्यादा लॉस इसके अंदर हम लोग अफोर्ड करेंगे नहीं। अगर अपना अकाउंट प्रॉफिट में रहता है, यहाँ पर ये वाला ट्रेड प्रॉफिट में चलता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं यहाँ से इसको लॉक कर दूंगा, बुक कर दूंगा। इधर ये देख रहे हो कि 84 पॉइंट मूव कर गया यार, लेकिन कॉल पता है गिरा नहीं अभी तक। कॉल सिर्फ और सिर्फ 44 पॉइंट गिरा है। डेट्स वाई हमें क्या है यहाँ से कि लॉस हुआ है। अब अगर ये यहाँ से पुट गिर जाता है ना तो हमें यहाँ से नो डाउट एक प्रॉफिट होगा, अदरवाइज हमें यहाँ से अभी में भी लॉस बुक करना पड़े। इसलिए बोलते हैं डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रूल्स ब्रेक नहीं करने चाहिए। हमने रूल्स ब्रेक किए, उनका खामियाजा ये रहा, अपने आ गया कि अपना जो डन फॉर द डे था वहाँ से अगर अपन लोग वेट कर लेते, बैठ जाते, कुछ नहीं करते तो मे भी अपन लोग यहाँ से प्रॉफिट में होते अभी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बकचोदी के कारण मे भी अभी हमें 1000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। वहाँ पर कहीं ना कहीं एक बार के लिए पोजीशन को सेव कर देना चाहिए। तो वेट करते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग का, कि ये 34-35 सेकंड रहे कि इस कैंडल की क्लोजिंग कैसी होती है, बियरिश होती है, बुलिश होती है। वैसे ही अपन लोग अपनी पोजीशन को ट्रेल करना शुरू करेंगे, बुक करना शुरू करेंगे। अगर हमें 1% के आसपास का अभी भी प्रॉफिट होता है, अपन लोग यहाँ से बुक करके भागेंगे, निकलेंगे। जितना जल्दी होगा उतना जल्दी निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे जरूर। नो डाउट मार्केट अभी भी नीचे आ रहा है। 1% के आसपास का प्रॉफिट डन हो रहा है। 1% के आसपास का प्रॉफिट यहाँ से अभी अपने पास में अगेन कॉस्ट टू कॉस्ट आगे जितना अपना सुबह का प्रॉफिट था। वाह, दैट्स द पावर ऑफ ऑप्शन सेलिंग, कि जो प्रॉफिट लिया था वहां से अपन लोग वापस अभी कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए। एक सेकंड के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर अपनी पोजीशन, तो अभी रनिंग में पोजीशन देख लो 1700 1800, ये ऑलमोस्ट 2000 तक भी जाकर गया है। अगर ये वाली कैंडल की क्लोजिंग हमें नेगेटिव मिल जाती है तो हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे, निकल जाएंगे। जैसे ट्रेन कैसे भागती है बिल्कुल वैसे भागेंगे, और हो सकता है हम लोग यहाँ से प्रॉफिट बुक करके भागे। ऐसे नहीं भागने वाले हैं, प्रॉफिट बुक करेंगे और हम लोग यहाँ से भागेंगे। ध्यान रखना ये बात, भागेंगे तो हम लोग यहाँ से प्रॉफिट ले करके भागेंगे इस ट्रेड से, वरना हम लोग नहीं भागने वाले हैं इस ट्रेड से। और मानोगे नहीं, हम लोग यहाँ से प्रॉफिट को बुक करके ही भागेंगे। ओके 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 ओके, डन। देख रहे हो कि ट्रेड को कैसे मैनेज किया, कि पूरा ट्रेड हमारा लॉस में गया। अकाउंट आज के दिन का जो प्रॉफिट था वो पूरा पूरा लॉस में गया, वापस कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आए और इस प्रॉफिट में हमने अगेन प्रॉफिट बुक किया। माना कि हाँ, हो सकता है कि अभी ये ट्रेड हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, सब कुछ ब्रोकरेज वगैरह मिला करके देखेंगे तो प्रॉफिट उतना ही हुआ है। ठीक है, नो डाउट प्रॉफिट अपना उतना ही हुआ है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो 187 एंड 109, यहाँ पर अपन लोग अगर देखते हैं 187 109, चलो बराबर निकले, कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकले। लेकिन ठीक है, हमने कहीं ना कहीं इसके अंदर क्या है, लॉस बुक नहीं किया। इसी को बोलते हैं डिसिप्लिन होना। इसी को बोलते हैं कि ऑप्शन सेलर हो और अगर डिसिप्लिन हो तो आप नो डाउट पैसा घर पे बना करके जाओगे। नो डाउट आप जब यहाँ से जाओगे तो आपके पास में पैसा होगा, पैसा बना हुआ होगा आपके पास में। और ऑप्शन सेलर की यही पहचान होती है, ट्रेड को मैनेज करना। इस तरीके से आप लोग ट्रेड को मैनेज करते हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके। जैसे मार्केट में स्पाइक आ रही थी, मैं निकला नहीं, मैंने वेट किया कि मुझे पता था मार्केट कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ से रिवर्सल दे, और मार्केट ने अगर यहाँ से रिवर्सल दिया तो हो सकता है कि पुट का ऑप्शन जितना ऊपर गया है उतना उतना डीके करके नीचे आ जाए और हमें अगेन यहाँ पर प्रॉफिट हो। तो आपने पहला ट्रेड देखा था कि 3 मिनट के अंदर, स्टार्टिंग में दिन के स्टार्ट के 3 मिनट के अंदर अपना 1% के आसपास का प्रॉफिट बुक किया था। सेकेंड ट्रेड में अपन ने अगेन 0.5 का प्रॉफिट बुक किया और हमने यहाँ पर डन फॉर द डे कर दिया। यहाँ पर देखो साला एग्जिट करने के बाद में मार्केट अगेन अपनी तरफ आ गया। तो इसको बोलते हैं दुख, रिग्रेट, लालच।
लेकिन हमारे राजस्थानी में कहावत है कि लालच बुरी बला है। राजस्थानी हमारी कहावत है कि कभी घी घना कभी मुट्ठी चना। तो वैसे ही कि काफ़ी बार बहुत बड़ा प्रॉफिट लेके निकल जाओ, काफ़ी बार भाग जाओ वहाँ से जहाँ से हो। अगर आपको लगता है कि मार्केट मेरे अगेंस्ट में, तो वहाँ से निकल जाना ही ज़्यादा सेफ रहता है। लालच के चक्कर में हमेशा लॉस होता है, लालच के चक्कर में हमेशा अकाउंट खाली होता है। इसलिए लालच नहीं करना चाहिए। इस ट्रेड के अंदर अपन ने लालच करके देख लिया, लेकिन हमने इस ट्रेड को बखूबी बहुत अच्छे से मैनेज किया और अगेन कॉस्ट टू कॉस्ट लेकर के आए। अगर अब भी अपन में नहीं निकलता तो नो डाउट अभी अपन लोग क्या होते, प्रॉफिट में होते। यहाँ 11 पॉइंट का प्रॉफिट और यहाँ 13 पॉइंट का प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 23 के आसपास का प्रॉफिट अपने पास होता। लेकिन नो डाउट ठीक है, जो हुआ वो हुआ। बहुत अच्छा ट्रेड था ये। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। फिर से याद दिला रहा हूँ, भूल मत जाना। तो धन्यवाद।